नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं? जिन लोगों ने किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें, और पाठ अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें। और वैसे मैं बहुत शिद्दत के साथ कर रही हूँ, और उसका हिंदी रूपांतरण भी है। सिर्फ दोहे ही नहीं है, रूपांतरण भी है। जिससे जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, और ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों की सुविधा के लिए है ये हिंदी रूपांतरण। वरना दोहे पढ़ करके सिर्फ जल्दी ख़त्म हो सकता था ये रामायण का पाठ, पर मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। जो अब आपको भी समझ में आ जाए, मुझे भी समझ में आता रहे, और जल्दी जल्दी पढ़ने में मुझे भी समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ और उसका हिंदी रूपांतरण करती चलती हूँ। एक एक दोहे का हिंदी रूपांतरण कर रही हूँ साथ साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। बालकांड पाठ खत्म हो चुका है, और बालकांड पाठ को देखने के लिए आप मेरे पीछे के पाठ देख सकते हैं। और मैंने नंबर 1, 2 करके किया हुआ है, तो लास्ट तक आप जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी डाला है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट रामचरितमानस के देख करके उसे भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको वो सब मिल जाएंगे। तो कल तक आपने जाना था कि कैकेयी जी रूठ करके और को भवन में चली गई थी, और दशरथ जी वहाँ आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू गया। जो बाल तोड़ हो जाता है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी वजह से कह रहे हैं वो। तुलसीदास जी उसको व्यंग कर रहे हैं। ऐसी भारी प्रिया को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। बहुत तेज है मंथरा। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। तब राजा दशरथ बोलते हैं, जानेऊ मरमू राउ हंसी कही, तुम्हें कोहा परम प्रिय अहई। थाती राखी न मागेहु काऊ, बिसरी गयऊ मोही घोर स्वभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हमही दोषु जनि देहु, दुई के चारी मागी मकु लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा,
गिरी सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विधि मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेही पर राम सूरत सबत करी आई, सुकृत सने अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी के शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए ही कुलही मतलब आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु सुग सुविहंग समाजु, भिलनी जीमी छाड़न चहती बचनु, भयंकरु बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। तो ये मार्कपुराण का 13वां विश्राम 12वां माता बालकांड तक हुआ था। 13वां ये यहाँ से शुरू हो गया, 13वां अब यहाँ से शुरू हो रहा है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मागहु दूसरे बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तो मैं बताती हूँ कि दूसरा मनोरथ कैकेयी ने क्या मांगा। और आप सबको पता ही है कि मैं ये पाठ मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे हिट करना मत भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। तो मैं इसका वीडियो आपको डाल देती हूँ, तो आप तो आपने वो मंदिर देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आगे पाठ शुरू करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं अपने। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और भी शिद्दत के साथ पढ़ना चाहूँगी, पढ़ पाऊँगी। कि सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो मैं भी अच्छे से पढ़ूँ। तो यही है, आप लोग अच्छे से आप लोग देखेंगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं भी अच्छे से पढ़ती रहूँ, रेगुलर पढ़ती रहूँ, रेगुलर अच्छे से रामायण का पाठ पूरा हो जाए। और इसमें रामायण का पाठ देखने में राम जी की कृपा तो बनी ही रहती है सब पर। और एक राम का पाठ है तो भगवान जी का पाठ है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि भगवान की कृपा सब पर बन जाती है। सब भगवान की ही लीला थी, जो ये राम जी को वनवास हुआ और सीता जी वन में गई, जो भी कुछ हुआ सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की ही उन्होंने ही किया, धरा था सब कुछ। तो यही है, तो उनकी कृपा बनी रहेगी सभी पर। उनकी कृपा हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है, वरना हमारे हाथ में तो क्या ही है। तो यही है। आगे पाठ पर आते हैं।
तापस वेश विशेषी उदासी 14 वर्ष रामु वनवासी। सुनु मृदु वचन भूप हिये सोपू शशिकर छुअत बिकल जिमि कोपू। तो बताती हूँ आगे कि दूसरा वचन कैसे मांगा और सूरदास जी तुलसीदास जी किस तरह से उसका वर्णन कर रहे हैं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटेऊ लावा। विवरण भयऊ निबट नर पालू दामिनी हनेऊ मनहु तरु लालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का भी हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन तनु धरी सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु भूला फरत करीनी जिमि हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते ही कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी दीनी सी अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जाती ही अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। इस पाठ को मैंने छोटा रखा है और ताकि आप लोग लंबा पाठ शायद देख नहीं पाते हैं, तो मैंने इस पाठ को छोटा रखा है कि आप लोग इसे देखें। और इसे मैंने हॉरिजॉन्टली भी रखा है ताकि देखती हूँ ये पाठ किस तरह से और कैसा लगता है। तो यही है। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोगों को पाठ अच्छा लगे, किस तरीके से और मतलब क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई अच्छी सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।